Hello friends, again welcome back. Today we will going to discuss about malnutrition, that what exactly malnutrition and how many types of they are. So आज के इस सेशन में malnutrition को कवर करेंगे और जानेंगे कि कुपोषण किसे कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसकी इंडिया में क्या स्थिति है, कुपोषण की इंडिया में क्या स्थिति है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी क्या स्थिति है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार 462 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं। पूरे वर्ल्ड में 462 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार है। ये किसकी रिपोर्ट है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है, जिनमें से 159 मिलियन बच्चे हैं। ठीक है, और 118 देशों में 140 मिलियन स्कूली बच्चे और 7 मिलियन गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार बन रही हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? तो सबसे बड़ा कारक उसको मिलने वाला पोषण है, क्योंकि शरीर को अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो संतुलित मात्रा में क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही पोषक तत्वों की अधिकता होती है या न्यूनता होती है तो वह कुपोषण की स्थिति कहलाती है। ठीक है, इसलिए हमें अपने भोजन में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये मात्रा बढ़ती है तो भी वो कुपोषण का कारण बनती है, और जब मात्रा घटती है तो भी वो कुपोषण का कारण बनती है। ठीक है, तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और संतुलित आहार में, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट में आवश्यक तत्व जो पाए जाते हैं उनमें वो हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर और जल। ठीक है, यह आवश्यकता उम्र तथा लिंग और जीवन शैली के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, इस पे पूरी तरह से डिपेंड करती है। कम या ज़्यादा मात्रा इन तत्वों के कम या ज़्यादा मात्रा लेने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जैसे ही इन पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है तो भी कुपोषण का कारण बनती है, और अगर अधिक होती है तो भी कुपोषण का कारण बनती है। ठीक है, कुपोषण 2 कारणों से हो सकता है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी से और पोषक तत्वों की अधिकता से। अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो वह अल्प पोषण कहलाता है, अगर पोषक तत्वों की अधिकता होती है तो वह अति पोषण कहलाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं मेल न्यूट्रिशन, मीनिंग ऑफ मेल न्यूट्रिशन, अर्थात कुपोषण का अर्थ क्या होता है। तो जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक, ठीक है, ये बेस्ट मीनिंग है। ठीक है, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और इसे नोट कर लें। जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मात्रा में सभी भोज्य पदार्थ नहीं मिलते, ठीक है, सभी भोज्य पदार्थ नहीं मिलते या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, जिनके कारण शारीरिक वृद्धि तथा विकास तथा उसकी क्रियाशीलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो वह स्थिति कुपोषण कहलाती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मात्रा में सभी भोज्य पदार्थ नहीं मिलते या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, जिनके कारण शरीर की वृद्धि तथा उसकी क्रियाशीलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह कुपोषण कहलाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं केसेस ऑफ मैलन्यूट्रिशन, अर्थात कुपोषण के क्या कारण हैं, ये क्यों होते हैं। ठीक है, तो कुपोषण के संभावित कारण निम्नलिखित होते हैं। इनके कुछ कारण कुछ पॉइंटों में दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला है अपर्याप्त भोजन, दूसरा है अनुपयुक्त भोजन, तीसरा है अनुचित भोजन, चौथा है भोजन संबंधी आदतें। ठीक है, अस्वास्थ्यकर वातावरण। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सब कुपोषण को बढ़ावा देते हैं, ये सब कुपोषण के कारण है, मुख्य कारण है। ठीक है,
उक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ दशाएं एवं परिस्थितियां भी होती हैं जो उचित पोषण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, करती हैं। इस वर्ग में कुपोषण के कारण निम्नलिखित होते हैं। पहला है अस्वस्थकर वातावरण। ठीक है, जो पीछे मैंने कारण बताया, उसके बाद भी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अस्वस्थकर वातावरण, पहला है अस्वस्थकर वातावरण, अनहेल्थी इन्वायरमेंट। ठीक है, ओवरवर्क अर्थात अत्यधिक कार्य, लेक ऑफ स्लीप। ठीक है, निद्रा की कमी, सामाजिक व आर्थिक कारण। ठीक है, रोगात्मक कारण। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मालन्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मालन्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो कुपोषण का कारण सिर्फ पोषक तत्वों की कमी होना ही नहीं बल्कि अधिक मात्रा में लेना भी हो सकता है। ठीक है, कुपोषण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है तीव्र कुपोषण। पहला क्या है, तो पहला है तीव्र कुपोषण, एक्यूट मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, जब वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तीव्र कुपोषण किसे कहते हैं, एक्यूट कुपोषण किसे कहते हैं, तो जब वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आती है तब ये कुपोषण हो जाता है। ठीक है, इसके कारण 3 प्रकार के कुपोषण संभव हैं जिनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे मरास्मस है। ठीक है, ये तीव्र कुपोषण का एक एग्जाम्पल है। तो अब जान लेते हैं मरास्मस किसे कहते हैं। इस बीमारी में शरीर से ऊर्जा तेजी से कम होने लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चा मरास्मस नामक बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, उत्तक अर्थात टिश्यू भयंकर रूप से क्षीण होने लगते हैं, अर्थात खराब होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर में मांसपेशियों की कमी हो जाती है। इसके कारण शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, जो बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और इस तरह बच्चे को मरास्मस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा है क्वाशियोरकर। ये भी एक्यूट कुपोषण का, एक्यूट मैलन्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है। इस बीमारी में बॉडी फ्लूइड, ठीक है, क्वाशियोरकर में बॉडी फ्लूइड अर्थात शरीर से बाहर निकलने वाला द्रव शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, जिस कारण स्किन और बालों के रंग में परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, मोटापा, डायरिया, मसल मास कम होने लगता है। ठीक है, रोग प्रतिरक्षा तंत्र भी कमज़ोर होने लगता है, वजन भी बढ़ने लगता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है, घुटनों, पैरों एवं शरीर के निचले हिस्से में सूजन भी होना इसके मुख्य लक्षण है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बच्चा क्वाशियोरकर का शिकार है। ठीक है, ये क्वाशियोरकर नामक बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, अब तीसरा इसमें जान लेते हैं मैरास्मस क्वाशियोरकर, अर्थात जिन बच्चों में मैरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों के लक्षण मिश्रित रूप से दिखाई देते हैं तो वो मैरास्मिक और क्वाशियोरकर नामक बीमारी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चा ये कुछ क्वाशियोरकर के लक्षण लिए हुए है और ये मैरास्मस। जब ये दोनों लक्षण एक ही बच्चे में दिखाई देता है तो वो मैरास्मिक क्वाशियोरकर कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा है क्रॉनिक कुपोषण। ठीक है, क्रॉनिक कुपोषण उन लोगों में पाई जाती है जो लंबे समय तक कुपोषण से पीड़ित होते हैं। ठीक है, क्रॉनिक कुपोषण वह कुपोषण कहलाता है जो दीर्घावधि तक बच्चे में पाया जाता है। इसके परिणाम भी काफ़ी लंबे समय तक परिलक्षित यानी कि दिखते हैं। यदि गर्भवती महिला को पूरा पोषण नहीं मिलता तो यह होने वाले बच्चे में जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, जो दीर्घावधि तक चलता है। ठीक है, जिसका मतलब यह होता है कि बच्चा जन्म के समय से ही कमज़ोर होता है, अर्थात जन्म के समय से ही बच्चा कुपोषण का शिकार रहता है। इसके अलावा यदि नवजात को माँ का दूध ना मिले तो भी कुपोषण की संभावना बनी रहती है, जिसे क्रॉनिक कुपोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
इसमें क्रॉनिक कुपोषण में है विकास अवरुद्ध होना, ठीक है। इसमें रोगी का वजन और लंबाई उम्र के अनुसार बढ़ नहीं पाती, ठीक है। क्रॉनिक कुपोषण में क्या होता है, तो विकास अवरुद्ध कुपोषण हो जाता है। इसमें रोगी का वजन लंबाई उम्र की आवश्यकता अनुसार बढ़ नहीं हो नहीं पाती, या बच्चे क्या होते हैं उम्र या लंबाई के अनुसार उनका वजन नहीं हो पाता है, ठीक है। उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है एज के हिसाब से, ठीक है। तीसरा है सूक्ष्म कुपोषण, ठीक है। सूक्ष्म पोषक कुपोषण, ठीक है। सूक्ष्म पोषक कुपोषण वह कहलाता है जो विटामिन की कमी से बच्चे में परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी की कमी से जो भी रोग होते हैं उनको सूक्ष्म पोषक कुपोषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोगी के शरीर में जब विटामिन ए बी सी डी, ठीक है, तथा फोलेट, आयरन, आयोडीन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो ये सूक्ष्म पोषक कुपोषण कहलाता है। ये सभी विटामिन्स और खनिज शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगर इनकी कमी हमारे शरीर में होती है तो वह सूक्ष्म पोषक कुपोषण कहलाता है। तो इनके वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो कुपोषण के कारण होने वाली कुछ बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे पहला है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। विटामिन ई की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो रतौंधी क्या है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है जो हमारे आँखों को प्रभावित करता है, ठीक है। बेरी भी एक रोग है जिसमें बच्चे का यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। स्कर्वी हमारे दांतों से ब्लड आना, ठीक है, ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। रिकेट्स हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा मांसपेशियां भी इसमें कमज़ोर हो जाती हैं जिसको रिकेट्स कहा जाता है, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन ई की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। शरीर के रक्त में हेमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो वह स्थिति एनीमिया रोग कहलाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं भारत में कुपोषण के कारण, अर्थात कुपोषण के भारत में क्या कारण है, ठीक है। तो पोषण की कमी और बीमारियां, ठीक है, कुपोषण के सबसे प्रमुख कारण है। भारत में पोषण की कमी और बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां कुपोषण के सबसे प्रमुख कारण हैं, ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे थोड़ी गरीबी है जिसकी वजह से अशिक्षा और गरीबी के चलते भारतीयों के भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों के पास व्यवस्था है तो उनके पास शिक्षा नहीं है, तो इसके वजह से भी हम भोजन में आवश्यक तत्वों को नहीं सम्मिलित कर पाते। और कुछ गरीबी के वजह से भी भारतीयों के भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण कई प्रकार के रोग जैसे एनीमिया, घेंघा, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाना, ठीक है, आदि बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। पारिवारिक खाद्य असुरक्षा तथा जागरूकता की कमी भी भारत में कुपोषण के मुख्य कारण है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता भी भारत में कुपोषण के मुख्य कारण है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ठीक है, सरकारी ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 1700 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हो पाता है, जबकि वैश्विक स्तर पे ओवरऑल वर्ल्ड के स्तर पे, ठीक है, 1000 मरीजों पर 1.5 डॉक्टर होते हैं, ठीक है। ये बीच का डिफरेंस देखिए कि भारत में 1700 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध होता है और वैश्विक स्तर पे 1000 मरीजों पर 1.5 डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो कुपोषण का बड़ा कारण लैंगिक असमानता भी है। कुपोषण का बड़ा कारण लैंगिक असमानता भी है। भारतीय महिला के निम्न सामाजिक स्तर के कारण उसके भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में पुरुष के भोजन की अपेक्षा कहीं
अधिक अंतर होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कुपोषण का बड़ा कारण लैंगिक असमानता है। क्यों है? तो क्योंकि भारतीय महिलाओं के निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनके भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में पुरुष के भोजन की अपेक्षा कहीं अधिक अंतर होता है। ठीक है, अभी स्थिति कुछ सुधरी सी लग रही है। ठीक है, पहले ये सब होता था। लड़कियों का कम उम्र में विवाह होना, ठीक है, लड़कियों का ये सबसे बड़ा कारण है गांव में कि लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है और वो कम उम्र में माँ बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो जाता है और माँ भी कुपोषण का शिकार हो जाती है। ठीक है, स्वच्छ पेयजल, वैसे आज तो ये समस्या नहीं है लेकिन पहले हुआ करती थी। स्वच्छ पेयजल अनुपलब्धता, ठीक, स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता तथा गंदगी भी कुपोषण का एक बड़ा कारण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।